आज हम डिस्कस कर रहे हैं HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो रिपीट होंगी और रिपीट होंगी तो आपकी डिवाइस भी हो जाएगी। ठीक है। एक्शन एक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं? टारगेट पेज के लिए, कि हमने कहाँ पे लेके जाना है। और ये हमने देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं उसी पेज पे हमें उसका रिजल्ट आ जाता है कि आपका जो डाटा है वो आगे चला गया। तो अगर आप चाहते हैं कि एक न्यू पेज पे जाए तो फिर वो ब्लैंक के लिए हम यूज़ करते हैं, तो फिर वो न्यू विंडो में ओपन होता है। तो मेथड हम गेट या पोस्ट यूज़ करते हैं। पोस्ट मेथड इज़ सिक्योर्ड। ठीक है। और ये हमने कल चीज़ें डिस्कस की थी। अब है फॉर्म एलिमेंट्स, के फॉर्म के लिए क्या एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। हमने ये इनपुट एलिमेंट यूज़ किया है अभी। ठीक है, इनपुट, और आगे हम उसकी टाइप देते हैं टेक्स्ट। लेबल हमने यूज़ किया है फॉर करके, आईडी का जो भी होता है। इसके अलावा और भी हैं कुछ, सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया, बटन, और इसी तरह से और भी कुछ चीज़ें हैं। तो ये टाइम बाय टाइम ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको डिस्कस करते रहेंगे। ये इनपुट और लेबल वाले हमने यूज़ किए हैं। ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट में क्या होता है? सिलेक्ट एलिमेंट में कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं और उन वैल्यूज़ में से हमने कुछ सिलेक्ट करना है। लाइक ये है ना, चूज़ अ कार, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। इनमें से हमने कुछ चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सिलेक्ट एलिमेंट। तो सिलेक्ट एलिमेंट के लिए ये तो सिंपल हमने लेबल लगा दिया ना, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। ये सिलेक्ट आईडी इज कार्स और नेम इज कार्स। नॉर्मली आईडी और नेम सेम रख लेते हैं ताकि लेबल के लिए भी आसानी रहे और आगे जो वैल्यू जाती है उसके लिए भी आसानी रहे। अब यहाँ पे यानी सिलेक्ट हमने करना है, किस में से करना है? ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? ऑप्शंस में वैल्यूज़ हैं वोवो, सैब, फिएट, ऑडी, गाड़ियों के नाम है। ठीक है। तो इनमें से हमने कुछ सिलेक्ट करना है। तो ये जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा वो ये होगा, और आगे जो टेक्स्ट ट्रांसफ़र होगा वैल्यू वो क्या होगी? वो ये होगा। ठीक है। लाइक इसका मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद समझा दूँ। इसको अगर मैं वी कर देता हूँ, इसको मैं एस कर देता हूँ, इसको मैं एफ कर देता हूँ, और इसको मैं ए कर देता हूँ, तो यहाँ हमें नज़र क्या आएगा? ये वाले, ये वाली चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये वाली। और जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो आगे क्या जाएगा? अगर मैं सपोज़ यहाँ से वावो को ही सिलेक्ट करके सबमिट कर देता हूँ तो आगे क्या जाएगा? वी, वैल्यू जाएगी। ठीक है। सबमिट करता हूँ, ये देखें क्या गया है? वी। तो नॉर्मली ऐसे हो सकता है कि जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ हो आप वैल्यू में भी वही नाम लिखें, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया है कि ये वाली चीज़ जो है ये यहाँ डिस्प्ले के लिए है, यहाँ डिस्प्ले के लिए। और जो आगे जो चीज़ जाएगी वो ये होगी, ये वाली। ठीक है। ये ऑप्शंस थी हमारे पास। ठीक है। तो ऑप्शंस में आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने वो लिख देनी है। और अगर आपके पास ऑप्शंस, यानी ये कितनी थी यहाँ पे? 4 हैं। तो सपोज आप यहाँ पे और वैल्यूज़ भी लिखना चाहते हैं, ये इस तरह से और भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। वो आपकी लिस्ट उतनी लंबी हो जाएगी। विजिबल वैल्यूज़ के नज़र कितनी आएंगी आपको, तो उसके लिए आप साइज़ यूज़ करते हैं कि कितनी नज़र आएंगी आपको एट द सेम टाइम, कितनी नज़र आ रही है। उसमें क्या था? उसमें ये चीज़ एक ही नज़र आती है, लेकिन अगर आप उसके साथ यहाँ पे लिख दें साइज़, तो फिर आपको जितना साइज़ लिखा होगा उतनी नज़र आएंगे। सपोज आप यहाँ पे साइज़ 4 कर देते हैं, अब आपको 4 वैल्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं।
कि जो फ्रंट एंड के डेवलपर्स हैं ना, उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे पास कितनी जगह है, तो हमने कितनी ऑप्शन वहाँ पे शो करवानी है, डिस्प्ले करवानी है। अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, सम टाइम हमें एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। लाइक इसमें हमने रखा साइज़ 4 की 4 चीज़ें नज़र आएंगी, और साथ में हमने एक कीवर्ड लिख दिया मल्टीपल, कि लोग एक से ज़्यादा चीज़ें भी पसंद कर सकते हैं। मसलन एक बंदा कहता है मैंने इसे भी सिलेक्ट करना है और इसे भी सिलेक्ट करना है, दो चीज़ों को सिलेक्ट करना है, तो एक ये है। और दूसरी कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप कंट्रोल होल्ड करके दूसरी भी सिलेक्ट कर दें, कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को प्रेस करके आप दो या तीन, ये देखें तीन, अगर मैंने इसको नहीं सिलेक्ट करना है, इसको बंद कर दें, तो एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट हो सकती हैं। अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो क्या होगा, आपके पास कार्स, वोवो, कार्स, सैप, दो सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, टेक्स्ट एरिया, आपका जो टेक्स्ट एरिया के लिए जो आपने स्पेस दी है वो कितनी बड़ी है, तो उसमें 10 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 30। तो 10 रोज का मतलब है 10 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कॉलम्स का मतलब है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से। लेकिन ये एक जस्ट इनिशियल वैल्यू होती है, अगर आपके पास यहाँ पे हैंडल अवेलेबल है तो आप इसको बाद में अपनी मर्जी से भी रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक इनिशियल वैल्यू होती है। और दूसरा तरीका ये है कि कितना एरिया आपके पेज पे कितना बड़ा वो नजर आएगा। हाँ हाँ, ये बेसिकली टेक्स्ट एरिया है जहाँ पे हम करते थे ना इनपुट टाइप टेक्स्ट, वो हम करते थे ना, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट एरिया का टैग लगाया है, ये टेक्स्ट एरिया, और उसका नेम क्या है, मैसेज। ये देख लो ना, ये 10 रोज है ना, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे 5 लाइनों का वो शो करवाए और कॉलम्स हैं वो 10 का शो करवाए, ठीक है। तो ये देखें 1 2 3 4 5, हाँ एरिया वो मतलब लाइंस और ऊपर करेक्टर्स, हाँ। लेकिन आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ये कोई वो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। तो ये जो बॉक्स आपने बनाया है, ये आप रोज एंड कॉलम्स में भी बना सकते हैं, और इसको ऐसे विड्थ भी दे सकते हैं, 200 पिक्सल विड्थ और हाइट इतनी हो, ऐसे भी दे सकते हैं इसको, ऐसे। हाँ, तो लेकिन इसको भी आप ऐसे छोटा कर सकते हैं। अच्छा, वो हमने सबमिट लगाया था ना, सबमिट, तो आप सबमिट के अलावा और बटन भी बना सकते हैं, लाइक इस तरह का बटन। वो सबमिट था कि फॉर्म का जो डाटा है वो आगे सबमिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ और काम करना है तो आप सिंपल, लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये ऊपर एक मैसेज आ गया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस बटन के एंड पे, बैक एंड पे हमने क्या कोड लिखा, ये देखें बटन, इसकी टाइप क्या है बटन, और ऑन क्लिक कि अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट जनरेट होगी, और उसमें क्या लिखा होगा, हेलो वर्ल्ड, और बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्लिक में। Field set and legend elements. The field set element is used to group related data in a form. कि जैसे हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, उसमें वो कहते हैं अपना पर्सनल डाटा फिल करें, फिर वो कहते हैं क्वालिफिकेशन फिल करें, एजुकेशन, फिर कहते हैं अपना एक्सपीरियंस फिल करें, यानी ऐसे उन्होंने सेक्शन बनाए हुए होते हैं समटाइम, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड सेट। तो इस तरह से, लाइक ये देखें, ये हम कहते हैं कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से है, फिर इसके नीचे एजुकेशन होगी, ठीक है, इसके नीचे और होगी, ऐसे हम कंप्लीट फॉर्म फिल करेंगे। तो है वही चीज़, फॉर्म है हमारा, एक्शन कहाँ पे जा रहा है, ये एक्शन पेज पे जा रहा है, और अब हमने एक फील्ड सेट बनाया है, और फील्ड सेट का लेजेंड, लेजेंड का मतलब होता है आपका लेबल, ये जो लेबल आपने रखा पर्सनैलिया, इसको हम पर्सनल कहेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो बाकी चीज़ें वही हैं, ये देखें
ये वही है। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, आईडी एफ नेम, नेम एफ नेम, इसमें वैल्यू जॉन है, उसका लेबल लगा दिया है। और ये लास्ट नेम के लिए है, ये सबमिट बटन है, ये वाला सबमिट बटन है। और यहाँ पे आपका फील्ड सेट, अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी ये फॉर्म आपका कंप्लीट है, लेकिन इसका मतलब है कि आपने क्या किया, एक सेक्शन बना दिया। अच्छा, अब ये एक फील्ड सेट है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम एक और फील्ड सेट बना दें, ठीक है। और उसका यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी एजुकेशन, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं नहीं चेंज करता। ये देखें, पर्सनैलिटी, ये दरमियान में मैंने जस्ट एक ऐसे ही लफ्ज़ लिखा है, लो ये आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने वैसे लिख लिया। तो ये दूसरा सेक्शन बन गया आपका एजुकेशन से रिलेटेड। यहाँ पे वो कहेगा डिग्री कौन सी है, कौन से साल में पास की, इस तरह की चीज़ें। समझ आ गई है ना। सेक्शंस बना दिए। डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट में भी आपके पास, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपके पास ऑप्शन सेम वही जैसे पहले हमने देखा था ना, वही चीज़ है, मतलब लेकिन उसका एक और करेंगे, एक और स्टाइल है। आप इसको डेटा लिस्ट की कोई आईडी रखेंगे, जो भी आप उसका नाम रखना चाहें, यहाँ पे ब्राउजर्स रख लिया है, ठीक है। और आगे आपके पास ऑप्शंस ही हैं, उसमें भी ऑप्शंस ही थी ना, ऑप्शंस और उनकी वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, ठीक है। ये एट दी एंड, मतलब ये जस्ट क्या होगा कि डाटा लिस्ट से शुरू होगा, और डाटा लिस्ट का आपने कोई नाम रख देना है। और ये तो यहाँ से आप कोई चीज़ अगर सेलेक्ट करते हैं, लाइक क्रोम सेलेक्ट करते हैं और इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ब्राउज़र इज इक्वल टू क्रोम। अच्छा, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। इनपुट टाइप्स पे आ जाए। इनपुट टाइप हमने अभी तक जिन इनपुट टाइप्स पे हमने काम किया है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कहाँ पे है, ये वाले, इस पे ज़्यादा हमने काम किया है, ये वाली, ठीक है। लेकिन इनपुट टाइप्स काफ़ी सारी हैं। अगर आप सपोज इन रेडियो भी यूज़ किया है, चेक बॉक्स भी यूज़ किया है, ठीक है। इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप कलर, समटाइम होता है ना, वो कहता है कलर पिक करें, ठीक है, कर सकते हैं। डेट पिक करें, ठीक है। ईमेल, ईमेल का मतलब है कि अगर आप ईमेल वाली इनपुट में ईमेल के अलावा कुछ और लिख देंगे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फाइल का मतलब है आपने कोई फाइल अपलोड करनी है, जैसे कोई सीवी नहीं आप अपलोड करते, वो वाली हिडन नज़र नहीं आएगी। इमेज का मतलब है कि आपने पिक्चर अपलोड करनी है। सिलेक्ट मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेलीफोन, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल, वीक। अच्छा, अब इसको यहाँ पे वो बारी बारी ज़रा दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ से कॉपी, यहाँ पे वो क्या चीज़ें दिखा रहा है, यहाँ पे वो ये देखें ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये तो हमने की हुई है चीज़ें, सबमिट भी किया हुआ है। रीसेट का मतलब होता है कि जो हमने लिखा है ना, उसको एक दफ़ा रीसेट कर दे, यानी हमने लिखा था यहाँ पे, ये लिख लिया, ये लिख लिया, बाद में फील हुआ कि फॉर्म सही नहीं फिल हुआ, तो रीसेट कर दे, ठीक है। तो इनपुट टाइप रीसेट, बस ये एक लाइन आपने लिखनी है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे क्या करने लगा हूँ कि वो जो मैंने कॉपी किया था ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सारी इनपुट टाइप्स, ताकि मैं ये आपको दिखा सकूँ, ये ले। और अगर इन सब के एंड पे आप बी आर लगा देंगे तो ये अलग अलग लाइन्स में नजर आएंगे। अब ये सबमिट है, रीसेट है, और ये सबमिट तो ऊपर वाले का था, रीसेट भी ऊपर वाले का था। ये बटन है, ये चेक बॉक्स है, ये कलर है, ठीक है,
यहाँ से आपको सिलेक्ट करेंगे तो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ये डेट है, आप यहाँ से कोई डेट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और इसी तरह से डेट टाइम लोकल, ये क्या करेगा कि आपका डेट और उसके साथ टाइम भी सिलेक्ट करेगा। डेट टाइम ये देखें 2:30 हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ईमेल, यहाँ पे आप ईमेल लिखेंगे। और ये चूज़ फाइल, ये आप फाइल अपलोड करेंगे, ठीक है। और अगेन ये फाइल के बाद हिडन है, फिर इमेज है, ये इमेज का है, इमेज हमारे पास है नहीं ना कोई मंथ का। ये स्लाइडर है, समटाइम आपने कोई रेंज सेलेक्ट करनी होती है ना, मोबाइल परचेज करना है तो वो कहते हैं प्राइस टैग, ऐसे आप उसको स्लाइड करके देख लेते हैं। रीसेट का है, और इसी तरह से बाकी चीज़ें ये सारी। क्या नहीं शो, ये ईमेल है ना, आपने ईमेल यहाँ पे लिखना है। मुझे कैसे पता चला, अभी बताता हूँ। मैं बताता हूँ ना, सबसे एंड पे किया है वीक, ये वीक है, ठीक है। उससे ऊपर क्या है, ये यूआरएल है। उससे ऊपर क्या है, टाइम। उससे ऊपर क्या है, टेक्स्ट। उससे ऊपर क्या है, टेलीफोन। उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर, उससे ऊपर रेंज। उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, यहाँ से पता चला। ये तो हमने सारी वो लिस्ट बना के लिख दी है ना। एक्चुअली जब आपने पेज बनाना है वहां पे तो जो आपको एक चाहिए या दो टाइप चाहिए, वो तो आपने खुद वहां पे लिखनी है ना खुद से, कि मेरी इनपुट टाइप ये है। ये तो हम ये देख रहे हैं कि ये सारी इनपुट टाइप्स जो हैं इधर देखने में कैसी लगती है। ये जिस तरतीब में इधर है उसी तरतीब में इधर है। तो ये बाकी सारी उन्हीं की डिस्क्रिप्शन है जो हमने देख लिया है। कि ये रेडियो बटन है, ये हम पहले कर चुके हैं सारा, मतलब सारी रिपीटिंग चीज़ें हैं। चेक बॉक्स है, टाइप बटन है, इनपुट टाइप कलर है, डेट है। लाइक अगर हम यहाँ पे करते हैं जी डेट है, तो वो कहता है अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, ये लें, सिलेक्ट हो गए। सबमिट करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। तो ये सारी वही हैं, ठीक है। ये मतलब हमने ऑलरेडी इनको देख लिया। हिडन वाले में कुछ नहीं है। हिडन वाले में समटाइम हम ऐसी कोई चीज़ बना लेते हैं जो हम चाहते हैं कि पेज पे डिस्प्ले ना हो, वो टाइप हिडन हो। वो आगे पीएचपी में जब हम काम करेंगे ना तो वहाँ पे शायद हम उसको यूज़ करें। इनपुट एट्रीब्यूट्स, अब ये वैल्यू हम देख चुके हैं ना, ये वाली जहाँ पे वो नेम लिखा होता है, वैल्यू जॉन और वैल्यू रीड ओनली एट्रीब्यूट। रीड ओनली एट्रीब्यूट का मतलब है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक जस्ट ये जैसे जॉन है, इसको यहाँ पे हम चेंज करें, इसको हम चेंज नहीं कर सकते इसको, लेकिन इसको कर सकते हैं। ये रीड ओनली है। तो सम टाइम हम किसी चीज़ को रीड ओनली भी बना देते हैं। अच्छा, ऐसे ही हम किसी को डिसेबल भी कर सकते हैं। जब डिसेबल एलिमेंट होता है उसमें ये वैसे ही ज़रा डिम हो जाता है, ये वाला ना, जैसे ये डिम नहीं है ना, इस पर क्लिक किया जा सकता है, इसमें क्लिक ही नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आप एक कीवर्ड बस यहाँ पे डिसेबल लिख देते हैं। वहाँ पे रीड ओनली लिखा था, यहाँ पे डिसेबल लिख दिया। साइज, आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो कितना बड़ा हो सकता है। यहाँ पे आपने कहा जी 50 करेक्टर्स आ सकते हैं। यहाँ पे पिन आपने लिखना है वो 4 करेक्टर्स की हो सकती है सिर्फ। तो ये 50 करेक्टर्स इसकी लेंथ है और इसकी 4 करेक्टर लेंथ है सिर्फ। तो यहाँ पे आपने सिर्फ साइज लिख दिया 50 और साइज 4। मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है कि उससे ज़्यादा ना हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 4। तो फिर उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते आप, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स, अब इसमें क्या होता है कि आप ना कोई रेंज वगैरह कोई इस तरह से कोई चीज़ देते हैं कि आप कोई जो कोई डेट लिखेंगे, सपोज आपने कोई डेट ऑफ बर्थ लिखनी है,
सपोज, तो क्या ये पॉसिबल है कि डेट ऑफ बर्थ कोई बंदा लिख दे 1 जनवरी 2025? नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस केस में लाइक अगर आपने कहा जी कि कोई स्टूडेंट है, वो अगर वो 20 साल से कम एज का है तो उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा सपोज। तो आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लें, यहाँ से 20 साल पुरानी डेट कैलकुलेट कर लें और फिर आप यहाँ पे वो एक कंडीशन लगा देंगे, तो उससे उससे वो आगे की डेट नहीं लिख सकेगा। ऐसे ही अगर कोई बंदा गए, आप किसी से पूछें कि आपकी एज क्या है, वो यहाँ पे लिख दे 500 साल पुरानी, तो 500 साल पुराना बंदा तो नहीं यूनिवर्सिटी में आएगा ना। तो आप यहाँ पे वो भी कह सकते हैं कि इतनी इससे पुरानी डेट नहीं हो सकती, यानी इस डेट से आगे की नहीं हो सकती और इस डेट से पीछे की डेट नहीं हो सकती। तो वो आप इस तरह की ना यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये देखें, एंटर अ डेट बिफोर 1980, 1 जनवरी। वो कहता है 1 जनवरी से पीछे वाली डेट कोई लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लिखा है ये देखें, मैक्स मैक्स डेट यानी क्या लिख सकते हैं आप, 79 दिसंबर 31 की डेट लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वाली लिख सकते हैं। तो इससे जो है वो अगर आप आगे की डेट लिखना चाहें तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है ना। यानी आगे की डेट है ही नहीं, गलती का चांस ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है कि 2000 के बाद की डेट लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएं तो इसमें आपके पास क्या होगा, 2000 से पहले वाली ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, उसके बाद वाली जो है वो अवेलेबल है। ये देखें 2000 से पहले वाली नहीं है। मल्टीपल मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। ओके ओके, बस वो एंड ही है तकरीबन। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि द मल्टीपल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द यूजर इज अलाउड टू एंटर मोर देन वन वैल्यू इन एन इनपुट फील्ड, कि आप एक से ज़्यादा वैल्यूज भी भेज सकते हैं। लाइक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट फाइल नहीं है, फाइल्स है, यानी एक से ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। पैटर्न, पैटर्न का मतलब ये है कि आपने देखा ना कि जो डेट होती है वो एक खास पैटर्न में होती है। यूआरएल का एक खास पैटर्न होता है, उसमें वो www और इस तरह से है जो, और ये टेलीफोन का एक खास पैटर्न होता है, ईमेल में ऐट का साइन होता है, ठीक है, और पासवर्ड का एक खास पैटर्न होता है। तो जब आप चूज़ करते हैं ना, सपोज वहाँ से सपोज इनपुट टाइप ईमेल और आगे आप ऐट द साइन के बगैर कुछ लिख देते हैं, तो फिर ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी आप उसको बता देते हैं कि इस पैटर्न में हमारे पास चीज़ होनी चाहिए। ये देखें पैटर्न, अब यहाँ पे हमने कहा जी कंट्री कोड लिखें और आपने कहा जी कि इस तरह से पैटर्न होना चाहिए, ए से लेके जी तक कैपिटल, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक कैपिटल, और 3 कैरेक्टर्स 3 लेटर्स कंट्री कोड। जैसे पाकिस्तान का कंट्री कोड क्या है, 091 है कि 092 है, 92 है, हाँ ये वाला। तो यहाँ आप वो लिखेंगे 092, ये वाला है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ कंट्री कोड आएगा, इससे ज़्यादा जो है ना वो नहीं आपने लिखना, आपने सिर्फ 3 कैरेक्टर्स का कंट्री कोड लिखना।